एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो जाता है। अंधा पैसा टाइप का प्रोफेशन ये नहीं है। यहाँ पे सब लोग सांप होते हैं, कंटिन्यूअस 24 आवर्स ड्यूटी। Hello everyone, welcome back to my channel. If you guys don't know me, I am Debalrita De, a second year MBBS student at AIIMS Kalyani. In November 2022, my MBBS journey had begun, and now in September 2024, it has been almost 2 years of my MBBS journey. And इस वीडियो पे मैं ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो एज एन आउटसाइडर हम लोगों को नहीं पता होता है। ओनली व्हेन वी एंटर मेड स्कूल, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बिना ये सारी चीज़ें पता नहीं होता है। एंड बहुत सारे मिथ्स लोगों के मन में रह जाता है, बट मैं इस वीडियो पे सारे सच्चाई बताऊंगी एंड जो चीज़ें मुझे मेरी एक्सपीरियंस से सीखने मिला है वो भी मैं बताऊंगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले मैं एक मिथ के बारे में बात करूंगी जो सारे लोगों के मन में रहता है। लाइक डॉक्टर के पास बहुत सारा पैसा होता है एंड डॉक्टर बनने के बाद पैसा ही पैसा है। बट लेट मी टेल यू, रियलिटी में ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तो डॉक्टर बनने में मतलब सेटल होने में बहुत साल लग जाता है। ये जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है स्टार्टिंग फ्रॉम MBBS, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशलिटी, ये बहुत एक्सटेंसिव पीरियड होता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। एंड देन व्हेन डॉक्टर फाइनली सेटल्स, लाइक रीजनेबल इनकम तो होती है बट इट इज़ नॉट लाइक टू मच मनी इन दिस प्रोफेशन। सो इफ़ यू आर समवन जिसको बहुत पैसा कमाने का मन है, डोंट जॉइन दिस प्रोफेशन। दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर यू। लेट मी टेल यू, जैसे कि हमारा फर्स्ट 4.5 ईयर्स ऑफ MBBS होता है, दैट टाइम कोई भी पेमेंट नहीं मिलता एंड इंटर्नशिप में पेमेंट मिलती है। इट वेरीज फ्रॉम 20,000 to 30 और 40,000। एंड देन PG के टाइम पेमेंट मिलती है, लाइक इन AIIMS इट इज़ 80 to 90,000 एंड स्टेट कॉलेजेस में थोड़ा कम होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम MBBS टू PG, लाइक MBBS 5.5 साल का एंड देन PG 3 साल का, इट इज ऑलरेडी 8.5 ईयर्स। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम एक बारी में सारा निकाल दिया देन इट टेक्स 9 ईयर्स टू कंप्लीट योर PG। एंड अभी तो लाइक PG करना भी बेसिक मिनिमम हो गया है एंड देन सुपर स्पेशलिटी भी बहुत लोग करते हैं तो उसका और अलग टाइम लग जाएगा। सो दिस प्रोफेशन इज नॉट लाइक टू मच मनी, अंधा पैसा टाइप का प्रोफेशन ये नहीं है। बट हाँ, रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, बट दैट ऑल्सो एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर्स को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, नाइट ड्यूटीज एंड ऑल, कंटिन्यूअस 24 आवर्स ड्यूटी, PG के टाइम स्पेशली 36 आवर्स ड्यूटी, 48 आवर्स भी कभी कभी ड्यूटी करना पड़ता है। तो इतना मेहनत करने के बाद रीजनेबल अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। एंड अल्टीमेटली हाउ मच अ डॉक्टर इज अर्निंग, वो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। कोई अपना क्लिनिक खोल लेता है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेता है। तो ये सारे सेक्टर्स में पेमेंट्स ऑब्वियसली सैलरी डिफर करती है। सो दैट इज इट। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर नाउ। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पढ़ाई। हम लोगों को बचपन से कहा जाता है कि लाइक एक बार नीट निकाल लो फिर उसके बाद ऐश ही ऐश है, MBBS में तो मजे ही मजे हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि MBBS इज अ प्रोफेशनल कोर्स। आप खुद ही एक बार सोच के देखिए, लाइक आफ्टर यू बिकम अ डॉक्टर आपको लाइव पेशेंट्स, लाइव इंसान को डील करना है एंड ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत ट्रेनिंग, बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। सो MBBS इज़ अ प्रोफेशनल, अ वेरी वास्ट कोर्स। इसमें पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, बट हाँ, पढ़ाई के अलावा भी, क्योंकि कॉलेज लाइफ है, यू कैन परस्यू योर हॉबीज। अगर आपने पढ़ाई और मस्ती एंड हॉबीज सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे देन इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू। एंड ऑल्सो अगर आपका कोई भी पैशन है, कोई भी हॉबी है जो आप नीट प्रिपरेशन के टाइम छोड़ दिए थे, यू कैन कंटिन्यू दैट। कॉलेज लाइफ सबसे बेस्ट टाइम होता है लाइफ का टू एक्सप्लोर, टू ट्राई न्यू थिंग्स, बिकॉज लाइक वी आर स्पेंडिंग आवर टीन्स एंड अर्ली अडल्टहुड इन आवर कॉलेज। तो जो पर्सनैलिटी जो बिल्डअप होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। जैसे कि मैं सेकेंड ईयर में मैं स्टार्ट की थी यूट्यूब करना एंड आई एम लाइकिंग इट एंड आई एम ऑल्सो परस्यूइंग दिस अलॉन्ग साइड माई MBBS। आपको भी अगर कुछ करना अच्छा लगता है, इट मे बी एनी थिंग, अगर कुछ अच्छा भी नहीं लगता आप वो कॉलेज लाइफ में आके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस सीख लिया देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्सेल इन एवरी फील्ड। लेट्स नो कि यहाँ पे टॉक्सिसिटी होती है या नहीं। तो हाँ, कई बार होती है,
इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक प्रेशर, पीयर प्रेशर, कभी कभी एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो जाता है। अब सबके लिए स्ट्रेस टॉलरेटिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। मे बी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, माई फ्रेंड कैन नॉट। इन दैट केस प्रोफेशनल हेल्प लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड आप लोगों ने भी सुना होगा कि देर आर केसेस ऑफ सुइसाइड। MBBS स्टूडेंट्स, PG स्टूडेंट्स भी कई बार सुइसाइड करते हैं। मे बी दे कैन नॉट हैंडल द प्रेशर और लाइक वेरियस रीजंस होते हैं इसके। MBBS बाकी सारे कोर्सेस से कई गुना डिफरेंट है बिकॉज द ओनली गोल इज नॉट टू पास द एग्जाम्स आते रहते हैं एंड एक एग्जाम में टॉप करना या फेल करना अल्टीमेटली मैटर नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉलेज के टॉपर्स ही बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं। मैनी पीपल हु हैव फेल्ड देयर एग्जाम्स ऑल्सो अल्टीमेटली बिकम गुड डॉक्टर्स। तो MBBS एग्जाम में रिजल्ट कैसे कर रहे हैं वो अल्टीमेटली मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, बिल्ड योर स्किल्स एंड ऑल। एंड ऑल्सो ये एक प्रोफेशन है जहाँ पे लाइफ लॉन्ग हम लोगों को पढ़ाई की कल्चर रखना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल साइंस ऐसा फील्ड है जहाँ पे कंटिन्यूस रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी पता लगाने के लिए हम लोगों को डॉक्टर्स को लाइफ लॉन्ग एक पढ़ाई का कल्चर रखना पड़ता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हॉस्टल लाइफ। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए पहली बार दे स्टेप आउट ऑफ देयर होम एंड कम टू लिव इन अ हॉस्टल ऑल अलोन। तो हॉस्टल लाइफ हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे मिलजुल के रहना है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे खुद का स्टैंड लेना है, कैसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, बिकॉज यहाँ पे मम्मी पापा नहीं आएंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। दीज थिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट एंड रियली इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ एज अ होल, जो हॉस्टल लाइफ हम लोगों को सिखाती है। इसके अलावा हॉस्टल लाइफ के फन तो ऑब्वियसली है, दोस्तों के साथ रात भर गप्पे मारना, एग्जाम के पहले साथ मिलके पढ़ना, साथ मिलके रोना, ये सब तो अलग है जो ऑब्वियसली एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन के रह जाती है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली फ्रेंडशिप्स इन MBBS लाइफ। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यहाँ पे सब लोग सांप होते हैं एंड ऑल। लेट मी टेल यू इन डिटेल। मे बी वन पर्सन हु इज गुड टू यू मे नॉट बी गुड टू अदर पर्सन। ऑब्वियसली मतलब हर इंसान दूसरे इंसान के साथ सेम वे में तो बिहेव नहीं करता। वो आपको खुद को पहचानना है, लाइक हु इज योर ट्रू फ्रेंड एंड हु इज नॉट, हु इज जस्ट प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये जितना जल्दी आप पहचान लेंगे, जितना जल्दी आप रियलाइज करेंगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए। नाउ ये सिर्फ MBBS के बारे में नहीं है, ऑब्वियसली हर जगह आपको बहुत सारे टाइप्स के लोग मिलेंगे। कोई अच्छा दोस्त होगा, कोई जस्ट फॉर्मल फ्रेंडशिप टाइप का होगा, बट इफ़ यू गेट अ वेरी गुड, अ वेरी ट्रू फ्रेंड देन ऑफ कोर्स यू आर लकी। इसके अलावा ऑब्वियसली एक बात जो है मुझे लगती है कि फर्स्ट ईयर में जब लोग आते हैं देयर इज अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ पीपल, घटता जाता है द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। इसका रीज़न मेनली ये है, आई थिंक एज यू प्रोग्रेस इन मेड स्कूल आपका पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में सपोज 10 लोगों के ग्रुप था, वो सेकेंड ईयर में आके 5 लोगों के ग्रुप हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों के टाइमिंग्स नहीं मैच करते, ग्रुप्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड फोर्थ ईयर तक जाते जाते और भी छोटा हो जाता है ऑब्वियसली ग्रुप। जैसे कि फर्स्ट ईयर में और भी फ्रीक्वेंटली लोग गप्पे मारते थे, रात भर जाग के गप्पे मारते हैं, वो उसका फ्रीक्वेंसी भी घट जाता है। सेकेंड ईयर में मे बी हफ्ते में 1 दिन ऐसा होता है एंड थर्ड ईयर में और भी घट जाता है। लाइक थर्ड ईयर से PG प्रिपरेशन का भी प्रेशर आ जाता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि दोस्ती टूट जाता है, दोस्ती रहता है, बट जितना टाइम आप फर्स्ट ईयर में बिताते थे वो थोड़ा घट जाता है। एंड दैट वाज ऑल आई समराइज्ड जो मैं इस 2 साल के एक्सपीरियंस से सीखी हूँ। लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे अभी भी सीखना बाकी है, अभी भी 3.5 साल का MBBS बाकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।